नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप लोगों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नूतन वर्ष हमारे लिए अनेक नवीन संभावनाएं लेकर आया है, परंतु इन संभावनाओं पर कोविड-19 महामारी के नवीन प्रतिरूप ओमिक्रॉन का साया छाया हुआ है तथा यह हमारे लिए कठिन चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। हम लोग एक बार फिर से कोविड अनुरूप उचित व्यवहार को अपनाकर इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के साथ साथ अपने तय लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में आप लोगों के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर MCQ की श्रृंखला लेकर आ गया हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ संबंधित तथ्यों को समग्र रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो से संबंधित PDF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि विवेकानंद ने वेदांत समाज की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी कलकत्ता या ऑप्शन डी न्यू जर्सी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत समाज की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो तथा 1900 में पेरिस में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारतीय धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर स्वामी विवेकानंद शामिल हुए थे। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तथा इसका मुख्यालय बेलूर में बनाया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण मिशन का एक अन्य मुख्यालय अल्मोड़ा में भी बनाया गया। स्वामी विवेकानंद को भारत के देशभक्त संत की उपाधि दी गई है तथा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में तथा उद्बोधन बंगाली में ये 2 पत्र प्रारंभ किए थे तथा इनकी प्रमुख कृतियों में राजयोग, कर्मयोग तथा ज्ञान योग प्रमुख है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का विरोध किया था। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी राजनारायण बासु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में पारित ज्यूरी एक्ट का विरोध किया था। इसका मूल कारण था कि ज्यूरी एक्ट के द्वारा न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई यूरोपीय या भारतीय ईसाई जज के द्वारा किया जा सकता है, परंतु किसी भी ईसाई, चाहे वो भारतीय ईसाई हो या यूरोपीय ईसाई, उनके मामलों की सुनवाई हिंदू या मुसलमान जज के द्वारा नहीं की जा सकती है तथा इस प्रावधान या इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों के मध्य फूट डालने का एक प्रयास भर किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1924 का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए है मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। इसका सही उत्तर होगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के कारण बंगाल में 1924 का तारकेश्वर आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन 1924 ईस्वी में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध चलाया गया था। उस महंत के ऊपर मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे, जिसके कारण बंगाल की आम जनता के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ऑप्शन ए है नास्तिकतावाद पर,
ऑप्शन बी अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी एक देववाद पर, ऑप्शन डी बहुदेववाद पर। इसका सही उत्तर होगा एक देववाद पर। यहां व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना करना था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा इस समाज के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया तथा अवतारवाद का खंडन किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी तथा यह समाज के द्वारा सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस संस्था से संबंधित थे? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबद्ध थे। यहां इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना तथा संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो श्री नारायण गुरु ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर और ऑप्शन डी बी आर शिंदे। इसका सही उत्तर होगा मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो 1910 के पश्चात ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल तथा शंकर राव जाधव, ये दो नाम है, मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। यह आंदोलन मूल रूप से कांग्रेस विरोधी था तथा कालांतर में कोल्हापुर के साहू महाराज के नेतृत्व में यह समाज ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया था। यह भी अति महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारा अगला सवाल है, यह किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह की भी संज्ञा दी जाती है। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक भी कहा था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा राजा राम मोहन राय, इन तीनों समाज सुधारक संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित थी ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन बी किसानों के शोषण से, ऑप्शन सी छुआछूत से या ऑप्शन डी अशिक्षा से। तो हाली पद्धति मूल रूप से बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। इसके अंतर्गत गुजरात के बारदोली क्षेत्र में निवास करने वाली कालीपराज जनजाति को उच्च जातियों के बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि बारदोली सत्याग्रह जो 1927 में हुआ था, इसके दौरान महात्मा गांधी का संपर्क इस जनजाति से हुआ तथा महात्मा गांधी ने इस जनजाति के उद्धार के लिए अनेक कार्य भी किए थे। महात्मा गांधी के द्वारा ही इस जनजाति का नाम परिवर्तित करके रानी पराज या बनवासी कर दिया गया था। आगे है कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था किसकी कृति है? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन,
ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था महादेव गोविंद रानडे की कृति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। 1871 में इन्होंने पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी, जो बाद में पूना फर्गूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। यहां स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो थी 1883 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। इन्होंने 1863 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी तथा 1882 ईस्वी में गौरक्षिणी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तित कर चुके लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया गया था। इनकी प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश है तथा इनका प्रमुख नारा वेदों की ओर लौटो है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है तथा स्वदेशी का नारा इसके अंतर्गत सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार क्या थे? तो ऑप्शन ए है मानव विवेक, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑल ऑफ द एवं या उपयुक्त में से सभी। ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार मानव विवेक, वेद और उपनिषद तीनों थे। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। हम लोग देख चुके हैं कि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई थी। इस समाज के द्वारा मूल रूप से मूर्ति पूजा का विरोध, एक ब्रह्म की पूजा, एकेश्वरवाद में विश्वास आदि का उपदेश दिया गया था। इस समाज को आगे बढ़ाने का मूल श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन को दिया जाता है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज के आचार्य पद पर नियुक्त किया गया था तथा देवेंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज के आचार्य पद से हटा दिया गया था। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज का प्रचार भारत के अन्य क्षेत्रों में किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्मा समाज की तरह विभिन्न सामाजिक सुधार संगठनों का निर्माण हुआ था, जिसमें दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1892 ईस्वी, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके संस्थापक कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लावरटस्की थी। 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय को परिवर्तित कर मद्रास के निकट अडयार में बनाया गया था तथा 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट इस संस्था के साथ जुड़ी तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसोफिकल सोसाइटी भारत की प्रमुख सामाजिक सुधार संस्थाओं में से एक बनी। यहाँ उल्लेखनीय है कि एनी बेसेंट के ही द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस महापुरुष ने हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाली आधुनिक सभ्यता का मार्गदर्शक कहा है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो हेनरी विवियन डेरोजियो को
बंगाली आधुनिक सभ्यता का मार्गदर्शक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा है। यहाँ हेनरी डेरोजियो से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा गया है। इनके द्वारा निकाली गई प्रमुख पत्रिकाएं हैं इंडिया गजट, ईस्ट इंडिया, हेस्पेरस तथा कलकत्ता साहित्यिक गजट। हेनरी डेरोजियो ने विभिन्न संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जिनमें प्रमुख हैं एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, बंगहित सभा एवं डिबेटिंग क्लब आदि प्रमुख संस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मनीन्द्र चंद्र नंदी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनीन्द्र चंद्र नंदी, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन 1915 ईस्वी में हरिद्वार में हुआ था। इसकी स्थापना मूल रूप से हिंदू सभा के रूप में 1907 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था मुस्लिम लीग का विरोध करना। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में मदन मोहन मालवीय का चयन किया गया था। वहीं स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू सभा के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन गलत है? तो पहला है धर्म सभा कलकत्ता, ऑप्शन बी है देव समाज लाहौर, ऑप्शन सी है सेवा सदन बंबई, ऑप्शन डी है राधा स्वामी मूवमेंट पूना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहां सही उत्तर है राधा स्वामी मूवमेंट पूना। यहां इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। तो धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। वहीं देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बहराम जी मालावारी के द्वारा बंबई में की गई थी तथा राधा स्वामी आंदोलन 1861 ईस्वी में शिव दयाल खत्री या तुलसी राम के द्वारा आगरा में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन ए है थियोडर बेक, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी विलियम म्योर या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का शिलान्यास किया था। मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मूल रूप से 24 मई 1875 ईस्वी को अलीगढ़ स्कूल के रूप में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ स्कूल को 8 जनवरी 1877 ईस्वी में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा इस कॉलेज को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर विलियम म्योर के द्वारा भूमि प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी देवबंद आंदोलन राशिद अहमद गंगोही एवं मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ऑप्शन डी नदवातुल आंदोलन करामत अली जौनपुरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी यहां पर गलत है कि नदवातुल आंदोलन करामत अली जौनपुरी के द्वारा किया गया था। बाकी ऊपर के ए, बी और सी ऑप्शन सही है। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियां गांव में प्रारंभ हुआ था। वहीं देवबंद आंदोलन राशिद अहमद गंगोही एवं मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में किया गया था। इनके द्वारा देवबंद में दारुल उलूम संस्था की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात है कि मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ के द्वारा 1863 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। वहीं
नदवातुल आंदोलन मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा 1894 से 1896 के मध्य लखनऊ में प्रारंभ किया गया था और तय्यूनी आंदोलन करामत अली जौनपुरी ने 1839 ईस्वी में ढाका में, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है, वहां प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में संपूर्ण भारतवर्ष में शिशु वध पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी सर जॉन सोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। यहां उल्लेखनीय है कि ये चारों गवर्नर जनरल किसी न किसी रूप से शिशु वध पर प्रतिबंध आरोपित करने से संबंधित हैं। यहां देख लेते हैं व्याख्या क्या है इस प्रश्न की। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने संपूर्ण भारत में शिशु वध पर प्रतिबंध आरोपित किया था। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजपुताना में शिशु वध पर प्रतिबंध आरोपित किया था, जबकि इन्होंने बंगाल पर यह प्रतिबंध आरोपित नहीं किया था। लॉर्ड बेलेजली ने 1804 ईस्वी के नियम 3 के तहत शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर माना था। वहीं सर जॉन सोर के कार्यकाल में 1795 के बंगाल नियम 21 के द्वारा नवजात कन्या हत्या को साधारण कन्या हत्या के बराबर माना था। परंतु इन सभी में से लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने संपूर्ण भारतवर्ष में शिशु हत्या पर प्रतिबंध आरोपित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहला है नेटिव मैरिज एक्ट या केशव चंद्र सेन, दूसरा है ऑप्शन बी सम्मति आयु अधिनियम 1891 बीएम मालावारी, ऑप्शन सी सिविल मैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी शारदा अधिनियम 1929 हरविलास शारदा के द्वारा। यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिविल मैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाकी तीनों ऑप्शंस सही हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़का तथा लड़की की आयु क्रमशः 18 एवं 14 वर्ष कर दी गई थी। इसका एक अन्य नाम सिविल मैरिज एक्ट भी है। यद्यपि इस एक्ट का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके पश्चात है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसे बीएम मालावारी के सहयोग से पारित किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। यद्यपि इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस कारण से विरोध किया गया था कि बाल गंगाधर तिलक ने इसे भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप माना था। इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। इसके पश्चात है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन से पारित किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। वहीं शारदा अधिनियम 1929 आगरा के समाज सुधारक हरविलास शारदा के प्रयासों से लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़का और लड़की की आयु क्रमशः 18 वर्ष एवं 14 वर्ष कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो मूक नायक नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है बी.आर. शिंदे, ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। तो मूक नायक जो पत्रिका है उसके संपादक वी.आर. अंबेडकर थे। बी.आर. अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को तत्कालीन मध्य भारत के महू में हुआ था। इनके द्वारा दलितोद्धार के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाई गई थी, जिनमें प्रमुख है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में बंबई में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 ईस्वी में तथा अखिल भारतीय अनुसूचित जातीय संघ
1842 ईस्वी में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया वीरेश लिंगम पंतलु के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी है भील सेवा मंडल की स्थापना जीजी आगरकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है गौड़ दक्षिण सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वहीं ऑप्शन डी है राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गौड़ दक्षिण सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बाकी तीनों ऑप्शन ए, बी और डी यहां पर गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। तो गौड़ दक्षिण सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1882 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। वहीं ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा 1871 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विठल दास के द्वारा 1922 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। वहीं राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेश लिंगम पंतलु के द्वारा 1876 ईस्वी में हैदराबाद में की गई थी। वहीं दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना रानाडे के द्वारा की गई थी, जिसमें जीजी अगरकर ने अपना योगदान दिया था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में पूना में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला है तूफत उल मुवाहिदीन 1804 ईस्वी। दूसरा है संवाद कौमुदी 1816 ईस्वी। तीसरा है मिरातुल अखबार 1820 ईस्वी। ऑप्शन डी है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1822 ईस्वी। यह चारों ये राजा राम मोहन राय की कृतियां हैं। तो यहां पर इस प्रश्न में सही उत्तर होगा कि कौन सुमेलित है। तो आप देख सकते हैं तूफतुल मुवाहिदीन 1804 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की एक प्रमुख पत्रिका थी तथा यह प्रथम पत्रिका थी जिसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में किया गया था। वहीं संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा 1819 ईस्वी में कलकत्ता से ही किया गया था। यह बंगाली साप्ताहिक पत्र था। वहीं मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। यह फारसी भाषा की पत्रिका थी तथा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि कुर्दी अरासू पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है नारायण गुरु, ऑप्शन बी सीवी रमन पिल्लई, ऑप्शन सी ईवीआर नायकर पेरियार और ऑप्शन डी पद्मनाभ पिल्लई। तो कुर्दी अरासू पत्रिका का प्रकाशन ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा किया गया था। यहां देख लेते हैं कुर्दी अरासू को इंग्लिश में रिपब्लिक कहा जाता है। वहीं इसके जो संपादक थे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे। यह तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी तथा इसका प्रकाशन मद्रास से हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा युगदूत आदि की उपाधि भी दी गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहूंगा। थैंक यू।